गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। स्टेज 1 स्टेज 2 कंप्लीट कर लिया था अपन ने, ठीक है। आज अपन स्टेज 3 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपको टिक कराए थे क्वेश्चन ही है, ठीक है। स्टेज 3 एंड स्टेज 4 के क्वेश्चन अपन आज सोल्व करते हैं। चलो पहले देखें क्वेश्चन नंबर स्टेज 3 में क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि टू सिमिलर इलेक्ट्रिक बल्ब्स B1 B2 आर कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। मीन्स B1 B2 दोनों सेम टाइप के बल्ब हैं, ठीक है। एंड यहाँ बच्चों जो L गिवन है इसमें 100 मिली हेनरी, और यहाँ पे जो C गिवन है 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इस तरह गिवन है सर्किट में, ठीक है। आपसे कह रहा है किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, हमें फाइंड करनी है। तो बेटा देखो यहाँ पे फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच और थर्ड ब्रांच तीनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो तीनों पे पोटेंशियल सेम होगा, 220 वोल्ट 220 वोल्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रांच में एक तो XL है और एक R है, सेकंड ब्रांच में एक XC है और एक R है। तो R तो सेम है, क्योंकि बल्ब को अपन क्या मानते हैं, रेजिस्टेंस। तो R तो सेम है, बट XL XC यहाँ पे डिफरेंट है। अब बच्चों जो फर्स्ट ब्रांच का नेट इंपीडेंस होगा, मीन्स जो नेट प्रतिबाधा होगी, Z का मान क्या होगी, Z की वैल्यू Z इज इक्वल टू रूट ऑफ XC² प्लस XL² प्लस R²। एंड सेकंड ब्रांच के लिए Z इज इक्वल टू रूट ऑफ XC² प्लस R², ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रांच है, देखिए फर्स्ट ब्रांच में करंट सपोज I1 करंट है फर्स्ट ब्रांच में, तो I1 इज इक्वल टू अपन देखते हैं V/Z होता है। तो V/Z1 करेंगे तो V अपॉन रूट ऑफ XL² प्लस R²। बट सेकंड ब्रांच के लिए अपन देखें, सेकंड ब्रांच में करंट की वैल्यू V/Z2 करोगे तो V अपॉन रूट ऑफ XC² प्लस R²। तो जो अब XL बड़ा होगा या XC बड़ा होगा तो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग XL एंड XC वैल्यू डिपेंड करेगी, ठीक है। XL एंड XC डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, यहाँ से आएगा थर्ड आंसर आएगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन को दोनों में से कौन सी करंट में कौन सी, जितनी ज्यादा करंट होगी ब्राइटनेस भी उतनी ज्यादा होगी। अब कौन सी करंट ज्यादा है थोड़ा पता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा, तो ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, ये अपन चेक कर सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इन एडजॉइनिंग सर्किट फिगर एट XL इज इक्वल टू XC। तो यहाँ भी बच्चों XL इक्वल टू XC की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो यहाँ भी 2 ब्रांचेस दे रखी हैं। इसके अंदर हमसे पूछा है कि Z की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, क्या होगी, हमें फाइंड करना है। एज इट इज यहाँ भी अपन देखें क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे जो 3 ब्रांचेस गिवन है, एक ब्रांच में तो केवल XC कनेक्टेड है, एक ब्रांच में XL एंड R कनेक्टेड है, और थर्ड ब्रांच में मतलब ये AC सोर्स कनेक्टेड है। तो तीनों ब्रांचेस पैरेलल में, तो इसलिए IC मतलब तीनों पे वोल्टेज सेम होगा। तो पहले IC की वैल्यू फाइंड करें, मींस करंट इन C ब्रांच। तो C वाली ब्रांच में करंट होगी IC इक्वल टू क्या होगा, V/Z1। तो V/Z करेंगे, Z की फॉर्म में कौन है, ओनली XC है। Z के लिए ओनली XC यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, ओनली XC मींस V/XC वैल्यू कितनी की हमको 4000, ठीक है। और यहाँ पे अगर अपन फाई कैलकुलेट करें, फाई की वैल्यू क्या बच्चों, वैल्यू ऑफ फाई, यहाँ पे इस ब्रांच में फाई की वैल्यू φ1 इज इक्वल टू कितना हो φ1, यहाँ पे ओनली C कनेक्टेड है तो -π/2, ठीक है। आपको मैंने एक हिंट दिया था कि जब भी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के लिए अपन क्या करेंगे, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के लिए एवरी ब्रांच में करंट फाइंड करेंगे एंड फेज डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही सेकंड ब्रांच के अंदर भी करंट एंड फेज डिफरेंस सोचें तो सेकंड ब्रांच कौन सी बच्चों, यहाँ पे इसमें IL वाली ब्रांच है, इसमें IL की वैल्यू क्या होगी V/, क्योंकि यहाँ बच्चों इसमें केवल L नहीं है, L और R दोनों कनेक्टेड है, तो रूट ऑफ R² प्लस XL², ये करेंगे अपन। तो XL एंड R की वैल्यू जो दे रखी है 4000 एंड 100 के समथिंग है। तो यहाँ पे देखिए तो V/, तो नियरली V/, अब देखिए नीचे यहाँ पे R की वैल्यू 100 गिवन है, XL कितना है 4000, ठीक है, 4000 है। तो जो नीचे वैल्यू आएगी 4000 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी, कितनी आएगी पता नहीं है मेरे को, चलो अपन लगभग लिखते हैं 4000, मैंने चलो मान लिया 1 की वैल्यू, मुझे पता नहीं 4001 आएगी, 2 आएगी, 4010 आएगी। अब ये पक्की बात है कि यहाँ पे डिवाइड 4000 से हो रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड 4000 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी, जो भी आएगी आप कैलकुलेटर से निकाल के देख लो, वो इंपॉर्टेंट नहीं, हमें तो केवल चेक करना लेस है या ग्रेटर है बस, ठीक है। ये आ गया बच्चों। अब यहाँ पे अगर φ2 आप चेक करेंगे तो φ2 इसमें XL एंड R दोनों कनेक्टेड है, तो हम जानते हैं tan φ के अकॉर्डिंग tan φ इज इक्वल टू XL/R, तो φ2 इज इक्वल टू tan इनवर्स XL/R, ठीक है। तो XL/R करेंगे तो यहाँ पे XL की वैल्यू कितनी बच्चों, यहाँ पे
एक्सएल तो गिवन है 4000, आर कितना गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है 100। अब डिवाइड करोगे कितना आएगा 40, ठीक है। तो यहाँ पे 20 से 20 कट जाएगी, 10 वर्स 40, तो 40 तो बहुत लार्ज वैल्यू होती है, तो अप्रोक्सीमेट ये 90 डिग्री के समथिंग आएगा। 89 मान लो आपकी इच्छा हो तो 89 मान लेते चलो, ये क्या हो जाएगा लगभग 89 डिग्री, नियरली 89 डिग्री या 88 डिग्री। ये मुझे पता नहीं कितनी होगी वैल्यू, ये पता है कि यहाँ लगभग 90 से थोड़ी सी कमी आएगी, हो सकता है 85 आ रही हो या 84, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट अपन ने वैल्यू दी, ये डाटा फिक्स नहीं है कि अंदाजे से लिख दिया मैंने, कितना भी हो सकता है। अब देखो हाँ, ये ऐसा तो है नहीं कि 60 डिग्री आ जाएगी या 30 आ जाएगी, 10 वर्स 40 वेरी लार्ज नंबर है, तो इसलिए ये वैल्यू 89 डिग्री मान लो या 85 मान लो या 82 मान लो, लगभग 80 से ऊपर ही होगी, ठीक है। चलो अब बच्चों यहाँ पे इसके अंदर देखें, अब क्या फाइंड करना है आपको, देखिए दोनों में करंट फाइंड कर ली, फेज फाइंड कर लिए। अब नेट करंट की वैल्यू अपन चेक करें और नेट इंपीडेंस, तो चलो यहाँ पे इसमें इसके लिए हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, फेजर डायग्राम। कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे इसमें पहले अपन ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लिख दिया V, ये V को शो कर दिया है। अब इसमें IC देखो, यहाँ पे φ1 कितना है नेगेटिव π/2, मींस IC नीचे की तरफ होगा, ये होगा नीचे की तरफ IC, और इसकी वैल्यू क्या होगी, IC इज इक्वल टू यह आया था V अपॉन 4000, V अपॉन 4000 ये आएगी वैल्यू, ठीक है। एंड बच्चों IL ये कितना आ रहा है, 89 डिग्री पे आ रहा है, पॉजिटिव फॉर्म में, ये थोड़ा ऊपर होगा, लगभग 90 के आसपास ही है, तो ये अपन ने पुट कर दिया इस तरह से। ये कितना है, IL इज इक्वल टू है V अपॉन 4001। तो यहाँ से आप देखिए, अब ये IL एंड IC दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, लगभग अपोजिट डायरेक्शन में, नियरली अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों की वैल्यू नियरली सेम है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, नियरली सेम है। तो यहाँ पे इन दोनों का जो नेट करंट होगा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे देखें आई नेट, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आई नेट की वैल्यू है, इस डायग्राम से अपन देखते हैं आई नेट इज इक्वल टू क्या जाएगा, आई नेट इज इक्वल टू IL माइनस IC माइनस IL, क्योंकि IC बड़ा है यहाँ पे थोड़ा सा, IC माइनस IL, ठीक है। तो यहाँ पे ये नियरली क्या जाएगा 0, क्योंकि ये दोनों नियरली सेम है, तो आई नेट नियरली एग्जैक्टली 0 नहीं, नियरली 0 मींस वेरी स्मॉल, ठीक है। यही कहते हैं इज इक्वल टू वेरी स्मॉल, कहते हैं वेरी स्मॉल, एग्जैक्ट 0 तो नहीं, वेरी स्मॉल कह सकते हैं। तो जो आई नेट वेरी स्मॉल है, जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, वेरी हाई, जेड इज इक्वल टू वेरी हाई, जेड इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई नेट, जेड इज इक्वल टू वी अपॉन आई नेट, इस तरह से जेड इज इक्वल टू वी अपॉन आई नेट, वी अपॉन आई नेट। तो आई नेट वेरी स्मॉल है, जेड इज इक्वल टू क्या जाएगा, वेरी हाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा था इंपीडेंस इज मैक्सिमम एंड करंट इज मिनिमम, ठीक है, टोटल करंट मिनिमम, ये निकाल लिया अपन ने। चलो क्वेश्चन नंबर देखिए, फिर उसका 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फॉर द सर्किट शोन इन पीक करंट इन इंडक्टेंस इज 1 एम्पियर and while capacitance is 0.6 एम्पियर, पीक वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम सोर्स विल बी। अब देखिए सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है ये, ठीक है, इसमें L एंड C कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते हैं इस केस में, आप जानते हो नेट करंट की वैल्यू होगी I इज इक्वल टू क्या होगी, IC माइनस IL, IC माइनस IL लिख लें, IL माइनस IC, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो दोनों में से बड़ा कौन है, IL माइनस, अच्छा IL बड़ा है ना, IL माइनस IC करेंगे, IL को ग्रेटर दे रखिए, तो इसलिए IL माइनस IC कर दो, ठीक है। अब तो यहाँ पे I नेट करंट आपको फाइंड करनी है, IL कितना गिवन है 1 एम्पियर, 1.0 एम्पियर, IC कितना गिवन है 0.6 एम्पियर, तो कितना जाएगा रिजल्ट है 0.4 एम्पियर, ठीक है। तो नेट करंट क्या हो गया 0.4 एम्पियर, ये हो गया रिजल्ट, यस। फिर देखें क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ बच्चों इसमें इन गिवन सर्किट R इज प्योर रजिस्टर, L इज प्योर इंडक्टर, S इज 100 वोल्ट, मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन तीनों पे वोल्टेज सेम होगा, ओके, तीनों पे वोल्टेज सेम होगा, R पे भी वोल्टेज V है, L पे भी वोल्टेज V होगा जो सप्लाई दे रखी है। अब आपसे यहाँ पे कह रहा है इसकी वोल्टेज की वैल्यू 100 वोल्ट एंड सप्लाई इसकी वैल्यू 50 हर्ट्ज है, 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज की वैल्यू आपको गिवन है। अब यहाँ पे K1 एंड K2 की को क्लोज कर रहे हैं, तो अमीटर रीडिंग I है, ठीक है। चाहे K1 को ऑन करें चाहे K2 को ऑन करें, दोनों केस में अमीटर की रीडिंग यहाँ पे I आपको गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें इफ सोर्स इज चेंज टू 100 वोल्ट एंड 100 हर्ट्ज, अमीटर रीडिंग विद K1 K2 क्लोज विल बी रेस्पेक्टिवली, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे इसमें R एंड XL दोनों सेम गिवन है, R एंड XL दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, देखो उधर क्वेश्चन नंबर 11,
R इजल टू XL इजल टू, क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट दोनों में सेम फ्लो हो रही है, ठीक है, अमीटर रीडिंग सेम, प्योर रजिस्टर प्योर इंडक्टर। यस, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 अपन देखें। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, आपसे ऑप्शन में R एंड L कनेक्टेड है, सप्लाई आपको 100 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज गिवन है, ये सप्लाई दे रखी है। आपसे कह रहा है कि अगर हम ओनली K1 को ऑन करते हैं, ठीक है, या फिर ओनली K2 ऑन करते हैं, तो उस केस में रीडिंग ऑफ अमीटर कितनी है? I है, ठीक है। तो जो अगर ओनली K1 को ऑन करने पर रीडिंग I आ रही है, ओनली K2 ऑन करने पर रीडिंग I आ रही है, इसका मतलब R एंड XL दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तभी दोनों में रीडिंग सेम आएगी। क्योंकि केवल K1 को ऑन कर रहे हैं तो सर्किट में R कनेक्टेड है, केवल K2 को ऑन कर रहे हैं तो सर्किट में XL कनेक्टेड है, दोनों से रीडिंग सेम आ रही है, इसका मतलब R एंड XL क्या होंगे? सेम, ठीक है। R इजल टू XL इजल टू क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है, सेम होंगे वैल्यू, ये वैल्यू सेम होगी, इक्वल होगी। और यहाँ पे इसमें देखिए, इसमें करंट की वैल्यू आपको क्या गिवन है? I गिवन है। अब यहाँ पे अपन ने फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया है? नाउ F डैश इक्वल टू क्या कर दिया? 2F, क्यों बच्चों? पहले फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 50 हर्ट्ज। अब जो न्यू सोर्स चेंज किया है उसका वोल्टेज तो 100 वोल्ट ही रखा है, बट फ्रीक्वेंसी कितनी कर दी? 100 हर्ट्ज, मतलब फ्रीक्वेंसी आपने डबल कर दी है। तो डबल कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी डबल करने पे यहाँ पे R डैश की वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ से हम देखें R डैश तो R ही रहेगा, R डैश तो R रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से R डैश की वैल्यू R रहेगी, तो इसके अंदर जो करंट I1 है तो वो तो I रहेगी, I1 पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, सेम ही रहेगी, अनइफेक्टेड, ठीक है। बट यहाँ पे जो XL डैश है, XL डैश फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहे हैं, तो XL डैश क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ XL, वैल्यू डबल हो जाएगी। तो वैल्यू डबल हो जाएगी तो इसकी जो करंट है, करंट की वैल्यू हाफ हो जाएगी, क्योंकि इसका रिएक्टेंस डबल हो गया है तो करंट हाफ हो गई। तो I1 की वैल्यू I एंड I2 वैल्यू I/2 हो जाएगी, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद तो फिर आगे क्वेश्चन नंबर 13, चलो एक काम करें, क्वेश्चन 12 सॉल्व करते हैं, फिर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, AC रिप्रेजेंट E इक्वल टू 20 sin 100 pi t volt applied over a resistance 110 ohm, the heat produced in 7 minutes। अब जो हीट के लिए अपन जानते हैं किसकी रिक्वायरमेंट होती है? RMS वैल्यू के लिए, ठीक है। हीट जो अपन डिफाइन करते हैं RMS वैल्यू से डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे हमें हीट के लिए RMS वैल्यू यूज करना है, तो अपन जानते हैं H इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन RT, तो ये बोलते हैं VRMS स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, ठीक है, VRMS स्क्वायर अपॉन R इंटू टी कर दें। और यहाँ पे V की वैल्यू VRMS, यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है? देखो 220 लिखा हुआ है, साइन के बाहर लिखा 220, मतलब वोल्टेज की जो RMS पीक वैल्यू है वो तो 220 है, तो यहाँ पे इसकी RMS वैल्यू लिखेंगे तो 220 अपॉन √2 करेंगे, स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस R कितना गिवन है? यहाँ पे 110 गिवन है, रेजिस्टेंस इज 110, ठीक है। एंड टाइम जो गिवन है 7 मिनट गिवन है, इसको अपन सेकंड में लिखें तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इंटू 60, तो ये किस में आएगा बच्चों? आंसर जूल की फॉर्म में आ जाएगा ये आंसर। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा जूल की फॉर्म में, ठीक है। और उसको फिर अगर अपन फाइंड करना है कैलोरी की फॉर्म में, तो ये जो रिजल्ट है, इस पूरे रिजल्ट को फिर हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब डिवाइड कर, सॉरी 4.2 से डिवाइड कर दो, तो रिजल्ट आ जाएगा कैलोरी की फॉर्म में, ठीक है। इस कंप्लीट अमाउंट को 4.2 से डिवाइड कर दो, कैलोरी फॉर्म में आ जाएगा रिजल्ट, जो कि आंसर कितना दिया आपको? 22,000, ये बनेगा 22,000 कैलोरी। इसको सॉल्व कर लीजिए, झूठ नहीं बोल रहा, आंसर आ जाएगा 22,000 कैलोरी, ठीक है। चलो उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या गिवन है? मैक्सिमम करंट इन सर्किट इन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू पोटेंशियल 2 वोल्ट एंड कनेक्टेड टू पैरेलल इन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 10⁻³ Henry। तो चलो ये क्वेश्चन एक्चुअल में किसका है? ये क्वेश्चन है एक तरह से ऑक्सीलेटर का, जो आपको मैंने EMI के अंदर भी समझाया था, ऑक्सीलेटर, ठीक है। L एंड C आपस में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ऑक्सीलेटर के अंदर, जिससे हम जानते हैं मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है, तो दोनों एनर्जी एक दूसरे में लगातार कन्वर्ट होती रहती है, ये अपन जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं अपन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स जो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा है वो चेंज होती है चुंबकीय ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, इस तरह से बच्चों इलेक्ट्रिकल एंड एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी आपस में कन्वर्ट हो रही होती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये किस में कन्वर्ट होती है? जो मैग्नेटिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए क्या लगा सकते हैं अपन? हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि आपको C एंड V की इन्फॉर्मेशन गिवन है। और यहाँ जो मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ LI स्क्वायर, हाफ LI स्क्वायर,
ठीक है। तो यहाँ पे हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इससे निकाल लो करंट, ये हाफ से तो हाफ कट जाएगा, हमें क्या निकालना है आई। तो जो पहले सी पुट करें, तो यहाँ पे इसमें सी की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ पे 1 माइक्रोफेरेड, तो उसको 10⁻⁻6 रख दिया 1 माइक्रोफेरेड। वोल्टेज गिवन है 2 वोल्ट, तो इसका स्क्वायर कर दें, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एल कितना गिवन है 1 हेनरी, सॉरी 10⁻³ हेनरी, 10⁻³ हेनरी इंटू आई स्क्वायर। तो यहाँ से आई निकाल लो सॉल्व करके, तो आई इक्वल हो जाएगी आई इक्वल टू रूट ऑफ 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर, 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर, या इसको मिली एम्पियर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर को मिली एम्पियर में लिखेंगे तो कितना होता है, इंटू में 10⁻³ मिली एम्पियर लिखते हैं। अब 10⁻³ को अंदर ले आओ, अंदर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻6 की फॉर्म में अंदर जाएगा, 10⁻6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 10⁻+3 बचेगा, तो क्या जाएगा ये इक्वल टू जाएगा इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ मिली हेनरी, ये बन जाएगा 4 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर, सॉरी मिली एम्पियर। ये आ गया 13 के बाद फिर अपन क्वेश्चन बच्चों 16 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 16 अपन देखें, चलो क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कह रहा है कि इन सर्किट शोन फिगर बोथ बल्ब्स B1 B2 आर आइडेंटिकल, दोनों बल्ब आइडेंटिकल हैं, तो उसके बारे में बताना है कि किसकी ब्राइटनेस कम होगी या किसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। तो चलो यहाँ पे वापस आप गौर से कि यहाँ पे फर्स्ट ब्रांच जो कनेक्टेड है, फर्स्ट ब्रांच में C एंड R है, सेकेंड ब्रांच में L एंड R कनेक्टेड है, ठीक है, और ये नीचे बैटरी से कनेक्ट मतलब सप्लाई से कनेक्टेड है, AC सप्लाई से। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अपन जानते हैं क्या सेम होता है, वो वोल्टेज सेम होता है, ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे सेम होती है। तो यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R आप गिवन है, दोनों बल्ब सेम है, क्योंकि बल्ब को हम रेजिस्टेंस मानते हैं, बल्ब को एज ए रेजिस्टेंस से ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो बल्ब के रेजिस्टेंस सेम गिवन है, R1 R2 सेम गिवन है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें जो एक्सएल मतलब सी एंड एल की इंफॉर्मेशन गिवन है, इससे इनके एक्सी एक्सएल निकालने क्या होंगे पहले, तो जो पहले एक्सी निकालें तो फर्स्ट ब्रांच में सी कनेक्टेड है, एक्सी इक्वल टू क्या होता है 1/2πfc, ये होता है 2πfc। अब जो फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको पाई को रख दो 3.14, फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको यहाँ पे 50 हर्ट्ज रख देंगे, सी की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो उसको सबको पुट करके सॉल्व करिए तो यहाँ पे यह जाएगा 6.4 ओम आएगा, ये इसको सबको सोल्व करोगे पुट करके 6.4 ओम बनेगा। ऐसे बच्चों XL निकालेंगे तो XL इक्वल टू क्या होता है ओमेगा L मीन्स 2πfl, तो 2πfl में यहाँ पे ये सारी वैल्यूज पुट करिए, पाई की वैल्यू, एफ की वैल्यू, एल की वैल्यू, तो पुट करके सोल्व करने पे ये रिजल्ट बनता है 3.1 ओम, समथिंग 3.1 ओम बनता है। अब देखिए जो फर्स्ट ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच का जो इम्पिडेंस आएगा Z1 बोल दें उसको चाहे तो, ठीक है, फर्स्ट ब्रांच को Z1 बोल देता हूँ, चलो Z1, तो Z1 इक्वल टू क्या आएगा √R1 स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ठीक है, एंड Z2 वैल्यू आएगी Z2 इक्वल टू √R2 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो R1 R2 सेम है बट XL XC में से बड़ा कौन है यहाँ पे XC, तो यहाँ से हम देखते हैं दिस इम्प्लाइज Z1 इज ग्रेटर देन Z2 है, तो इसलिए यहाँ पे जो करंट है I1 इज लेस देन क्या होगी I2, तो I1 इज लेस देन I2 होगी, तो यहाँ पे ब्राइटनेस ज्यादा किसकी होगी B2 वाले बल्ब की, ठीक है, तो यहाँ पे B2 की ब्राइटनेस ज्यादा होगी, B2 विल मोर ब्राइटर, ठीक है, जो बल्ब B है इसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, अपन देख लिया, तो कौन सा आंसर आ जाएगा यहाँ पे सेकंड आंसर, ठीक है। 16 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है इंडक्टर 10 मिली हेनरी, कैपेसिटर 16 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सर्किट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द पावर सप्लाई इज इक्वल टू द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट विच एमीटर विल रीड 0 एम्पियर। अब यहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन गिवन है, दो तीनों सिंपल आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, एक तो एल है, XC है और बैटरी मतलब सप्लाई, बैटरी नहीं बोलेंगे सप्लाई है, ये तीनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। रेजोनेंस कंडीशन गिवन है, तो रेजोनेंस के टाइम पे अपन जानते हैं XL इक्वल टू क्या होता है XC, तो इससे IL इक्वल टू क्या जाएगा IC, ठीक है। तो हम देखें एट रेजोनेंस, ठीक है, मतलब अनुनाद के समय अपन देख रहे हैं, अनुनाद के समय रेजोनेंस के टाइम पे IL इक्वल टू क्या आएगा IC, IL इक्वल टू IC, ठीक है। इसका अलग जो रीडिंग अमीटर है A1 इक्वल टू क्या जाएगा A2 इक्वल टू A1 इक्वल टू A2, मतलब इसकी रीडिंग है A1 A2 रीडिंग क्या होगी सेम होगी और वो IL IC के बराबर ही होगी।
बट यहाँ पे बच्चों देखो उसमें फिर अपन देखें A3, रीडिंग A3 इक्वल टू क्या जाएगी, A3 इक्वल टू टोटल है IL माइनस IC करेंगे, IL माइनस IC, फिर नेट करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, L एंड C दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, L एंड C इनका जो नेट करंट बनेगा IL माइनस IC, जैसे आपको यहाँ भी समझाया था मैंने I इक्वल टू IL माइनस IC आया था क्वेश्चन नंबर 10 में, तो यहाँ से ये कट जाएंगे, क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे रीडिंग किसकी 0 आएगी, ओनली A3 की 0 आएगी, A1 A2 की नॉन 0 आ रही है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ भी दोस्तों बल्ब कनेक्टेड है। अब बच्चों यहाँ पे गौर से देखिए, इसमें यहाँ पे बैटरी गिवन है, आपको बैटरी गिवन है, तो जब भी बैटरी गिवन होती है तो फिर हम कौन सा कॉन्सेप्ट उठाते हैं जो EMI के अंदर अपन देखा था, जैसे की प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही यहाँ पे L एंड C की चार्जिंग डिस्चार्जिंग होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सोचना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे की को प्रेस करेंगे तो आपसे कह रहा है जस्ट आफ्टर प्रेसिंग द स्विच, स्विच को जैसे प्रेस करेंगे उस टाइम पे हम जानते हैं देखो T इक्वल टू 0 पे, तो जो जब भी बैटरी की इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम वही कंडीशन लगाते हैं T इक्वल टू 0 पे, तो L का बिहेवियर क्या होता है, एज ए ऑफ पाथ, ठीक है, एंड आफ्टर समझ सफिशिएंट टाइम, काफी देर बाद L का बिहेवियर क्या होता है, ऑन पाथ। C के लिए अपन देखें T इक्वल टू 0 पे, तो C का बिहेवियर ऑन पाथ होता है, एंड काफी टाइम बाद अपन देखते हैं C का बिहेवियर एज ए ऑफ पाथ हो जाता है। ये तो कब, जब बैटरी कनेक्टेड है तब हमें ये सोचना होता है, और अगर AC सोर्स कनेक्टेड है, मतलब AC सप्लाई कनेक्टेड है, तो फिर हम इस चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, ठीक है। अपन तो सिंपल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूला अप्लाई करके जो इस चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तो खैर बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पे हम देखें एट T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0 पे आप देखो क्या होती है इन्फॉर्मेशन, टाइम T इक्वल टू 0 पे यहाँ पे देखें L तो यहाँ पे एज ए ऑफ पाथ वर्क करता है, L का बिहेवियर ऑफ पाथ है, तो ऑफ पाथ है तो यहाँ से हम देखेंगे जो X वाला बल्ब है नॉट ग्लो, X वाला बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। फिर जो C को अपन देखें, C का बिहेवियर क्या होता है, एज ए ऑन पाथ होता है, तो यहाँ पे बल्ब Y बल्ब ग्लो हो जाएगा, मीन्स ओनली कौन सा बल्ब ग्लो होगा, मतलब ओनली कौन सा बल्ब जलेगा, Y वाला बल्ब, ठीक है, ये आ जाएगा रिजल्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ भी वापस वही सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन फर्स्ट ब्रांच में XL एंड R कनेक्टेड है, सेकंड ब्रांच में XC एंड R कनेक्टेड है, ठीक है, और फिर नीचे ये सप्लाई कनेक्टेड है, ये AC सोर्स है। अब इसको अपन ऐसे नहीं सोचना इस कंडीशन में, तो कब सोचते हैं T इक्वल टू 0, T इक्वल टू इन्फिनिटी, जब आपको बैटरी गिवन होती है। यहाँ तो AC सोर्स गिवन है तो उसको तो हम AC वाले के अकॉर्डिंग सोचेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि सर्किट में दोनों की ब्राइटनेस इक्वल है, स्टार्टिंग में दोनों की ब्राइटनेस सेम है, तो ब्राइटनेस सेम है, तो फर्स्ट ब्रांच में गौर से देखिए दोनों बल्ब R तो यहीं से ही, करंट दोनों में सेम फ्लो रही दोनों ब्रांच में, इसका मतलब ये तभी हो सकता है जब XL XC भी बराबर हो, ठीक है। फर्स्ट ब्रांच में XL है, नेक्स्ट ब्रांच में XC है, तो फर्स्ट ब्रांच में XL एंड R कनेक्टेड है सीरीज में, सेकंड ब्रांच में XC एंड R कनेक्टेड है, दोनों ब्रांचों में करंट सेम होगी तभी बल्ब की ब्राइटनेस सेम आएगी। और करंट सेम कब हो सकती है, जब दोनों ब्रांचेस के जो जेड हैं वो सेम आ रहे हों, दोनों ब्रांचेस के जेड सेम आ रहे हों, इसका मतलब R तो सेम है ही सही, तो इनमें XL XC भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। तो हम देखें इनिशियली क्वेश्चन नंबर 20 अपन देख रहे हैं, इनिशियली आपको क्या गिवन है, यहाँ पे इनिशियली XL इक्वल टू क्या होगा, XC होगा, XL इक्वल टू XC, ठीक है, इनिशियली XL इक्वल टू XC होगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखो फिर क्यों सेम हुआ, क्योंकि बिकॉज ऑफ I1 इक्वल टू I2 गिवन, ब्राइटनेस सेम है मीन्स करंट सेम है, ब्राइटनेस सेम है मीन्स दोनों में करंट सेम होगी, इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब आपको क्या कह रहा है बच्चों उसमें कि जब अपन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर रहे हैं C के अंदर, C में एक परावैद्युत माध्यम इंसर्ट कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर रहे हैं, तो इंसर्ट करने से हम जानते हैं कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। याद करो अपन ने पढ़ा है कैपेसिटर वाला फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये पढ़ा है अपन ने फॉर्मूला। तो यहाँ पे C प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एप्सिलॉन R, तो यहाँ पे इसमें एप्सिलॉन बोल लो या K बोल लो, एक ही बात है, एप्सिलॉन को अपन K बोलते हैं, तो यहाँ से वो अब यहाँ पे अपन K को इंसर्ट करेंगे, K इंसर्ट, तो जब K को इंसर्ट करोगे तो K को इंसर्ट करने पर देखेंगे C की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, कैपेसिटेंस इंक्रीज जाएगी, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होने पर जो इसकी XC है, क्या होता है XC का फॉर्मूला 1 अपॉन ओमेगा C, तो XC क्या होगा, डिक्रीज, और जो XC को डिक्रीज होगी तो यहाँ पे जो I2 है, XC कम हो जाएगा तो इसमें करंट क्या होगी, इंक्रीज, जो इसमें ब्रांच है कौन सी वाली ब्रांच है, कैपेसिटर की I2 वाली ब्रांच,
तो I2 की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। सेकंड ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो करंट की इंक्रीज वैल्यू इंक्रीज होगी तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, दिस इंप्लाइज ब्राइटनेस ऑफ, कौन सा बोले बच्चों यहाँ पे, वाई, ब्राइटनेस ऑफ वाई विल इंक्रीज। जो बल्ब वाई है तो उसकी ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 20। उसका देखें क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, इन सर्किट ऑफ फिरिंग फॉलोइंग फिगर प्रेसिंग द की फाइनल रीडिंग ऑफ अमीटर A1 A2 A3 R। तो चलो देखो यहाँ पे वापस बैटरी आ गई है। कुछ नहीं कहा जाए तो अपन कौन सी कंडीशन लेते हैं, काफी देर बाद वाली कंडीशन, मिस स्टडी स्टेट कंडीशन, मिस t इक्वल टू इन्फिनिटी वाली कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो देखो एट t इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे बैटरी गिवन है, जब भी बैटरी गिवन है तो हम वही कंडीशन देखते हैं, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू इन्फिनिटी, जो भी आपको गिवन होता है। तो यहाँ पे t इक्वल टू इन्फिनिटी गिवन है, कुछ नहीं कहा जाए, मतलब सफिशिएंट टाइम लेके चलते हैं। तो यहाँ पे देखो फाइनल रीडिंग ऑफ अमीटर बतानी है, तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होता है, l तो कहता है एज ए ऑन वर्क करता है, L का बिहेवियर यहाँ पे एज ए ऑन पाथ होता है। तो यहाँ पे देखो जो यहाँ पे 5 मिली हेनरी लिखा ना, 5 मिली हेनरी, ये एज ए ऑन पाथ बिहेव करेगा। तो जो इसके नीचे 10 ओम कनेक्टेड है, A3 अमीटर वाला 10 ओम, तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो L क्या हो गया, ऑन हो गया। इसका मतलब जो A3 ब्रांच है, A3 ब्रांच विल शॉर्ट सर्किट, A3 ब्रांच में शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी तो इसमें करंट कितनी आएगी, 0। इससे करंट जाएगी नहीं, सारी करंट कहां से पास हो जाएगी, A2 से। A3 में कोई करंट नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये लघुपतित हो गया है, शॉर्ट सर्किट हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसमें करंट क्या जाएगी, 0। यहाँ पे I3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगी I3 0। तो I3 0 बच्चों, इसलिए यहाँ पे जो करंट I1 फ्लो रही थी A1 एम्पियर से, वो सारी करंट कहाँ से निकलेगी, A2 से निकलेगी। तो I1 इक्वल टू क्या जाएगा, I2, I1 इक्वल टू I2 हो जाएगा। और ये कैसे निकाल लेंगे, V अपॉन, मतलब V नेट अपॉन R नेट करके, क्योंकि बैटरी है तो यहाँ पे V नेट अपॉन R नेट का यूज करते हैं। तो V नेट कितना यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है, और R नेट कितना, ओनली 10 ओम। ठीक है, 10 ओम है ओनली, क्योंकि यहाँ पे नीचे वाला 10 ओम जो था वो तो शॉर्ट सर्किट हो गया था, उसका तो काम खत्म हो गया। केवल A1 के पास वाला 10 ओम है, वही यहाँ पे एज ए वर्क कर रहा रेजिस्टेंस, तो क्या जाएगा ये 1 एम्पियर। ठीक है, तो I1 I2 1 एम्पियर हो जाएंगे। ठीक है, और I3 हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 21 के बाद फिर 20 नंबर 3, क्वेश्चन 23। तो यहाँ पे क्वेश्चन 23 में यहाँ पे हम देखें वापस एक मिक्स कॉम्बिनेशन है, और नीचे अल्टरनेटिंग सोर्स करंट गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है रेजोनेंस कंडीशन इन सर्किट फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स इज चेंज एट रेजोनेंस करंट थ्रू द AC सोर्स इज। तो रेजोनेंस टाइम पे हमें करंट की वैल्यू बतानी है क्या होगी। और जो सिंपल सी बात है, रेजोनेंस टाइम पे पैरेलल सर्किट है। ठीक है, पैरेलल फॉर्म में देखिए ब्रांचेस, ऊपर C नीचे, ऊपर L नीचे C कनेक्टेड है, तो पैरेलल फॉर्म में L एंड C कनेक्टेड है। ठीक है, ऊपर L नीचे C है तो पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड है। तो हम यूँ समझ सकते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, 2 ब्रांचेस आर पैरेलल, क्या कहते हैं, L एंड C। ठीक है, ब्रांच ऑफ L एंड C आर पैरेलल। ठीक है, L एंड C की जो ब्रांच है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो इसलिए बच्चों देखें एट रेजोनेंस, मतलब आप समझाते मैंने अनुनाद के समय क्या होता है यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यहाँ पे I इक्वल टू, I की वैल्यू क्या आती है बच्चों, मिनिमम। I की वैल्यू मिनिमम होती है, जेड मैक्सिमम होता है R के इक्वल। वो तो तब जब तीनों प्योरली आपस में, मतलब R, L एंड C तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो Z इक्वल टू R आएगा। ठीक है, यहाँ पे Z इक्वल टू R नहीं आया, क्योंकि ऊपर फर्स्ट ब्रांच तो L R कनेक्टेड है सीरीज में, उसके नीचे से C कनेक्टेड है पैरेलल में, बट L एंड C की ब्रांच है वो तो पैरेलल है। तो यहाँ पे I इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, मिनिमम। तो Z इक्वल टू अपन बोलते हैं, Z इक्वल टू मैक्सिमम एंड I इक्वल टू मिनिमम, इसके अकॉर्डिंग अपन टिक कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी एग्जैक्ट डाटा फाइंड करना है तो भी पहले दोनों ब्रांच में करंट फाइंड कर लो, फिर उसको आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करिए, उससे फिर नेट करंट भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब बच्चों उसका देखिए फिर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। अब यहाँ पे इन द सर्किट शोन फिगर द RMS करंट I1 I2 I3 आर।
वेरिंग फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ द ऑक्सीलेटर, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अपन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। एक सी कनेक्टेड है, एक एल कनेक्टेड है और नीचे एसी सोर्स कनेक्टेड है, ठीक है, तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन की इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज ऑफ ऑक्सीलेटर आरएमएन साइनसोइडल एंड फिक्स्ड एम्पलीट्यूड विच कर्व इन फिगर करेक्टली इंडिकेट द वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट्स I1 I2 I3। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करें I3 की, जो ब्रांच तीनों ही कनेक्टेड है, तीनों ब्रांचेज हैं, तीनों में पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसे तीनों में वोल्टेज सेम होगा। तो हम पहले बात करें I3 की, क्वेश्चन 26 की बात करें अपन। 26 में जो I3 है, I3 की वैल्यू क्या आएगी? I3 इक्वल टू V अपॉन XC होगी, नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज तो V अपन अप्लाई कर रखा है, मेन जो सप्लाई है V, और इसका XC का डिवाइड कर दिया, तो I3 इक्वल टू V अपॉन XC, ठीक है। और XC अपन जानते क्या होता है बच्चों, XC की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा C, मींस 1 अपॉन 2 पाई FC, तो F चल जाएगा ऊपर, तो दिस इंप्लाइज I इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, F। I इज प्रोपोर्शनल टू F, क्योंकि F ऊपर चल जाएगा तो प्रोपोर्शनलिटी होगी, सीधा सीधा यहाँ पे समानुपाती हो गया, I समानुपाती F आ रहा है, I इज प्रोपोर्शनल टू F। तो इसलिए ग्राफ कैसा आएगा, I वर्सेस F का स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ कौन सा है, यहाँ पे ये P वाला ग्राफ अब गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड में P वाला ग्राफ होएगा, ठीक है, ग्राफ P, तो P वाला ग्राफ इसको हो जाएगा। फिर उसके बाद देखें I2 के बारे में, I2 इक्वल टू क्या जाएगा V अपॉन XL, कहीं इसमें L कनेक्टेड है, तो V अपॉन 2 पाई FL, तो यहाँ से दिस इंप्लाइज I इज प्रोपोर्शनल टू आ रहा है बच्चों 1 अपॉन F। तो ग्राफ क्या आएगा, हाइपरबोलिक। हाइपरबोला ग्राफ कौन सा आ रहा है बच्चों इसके अंदर, ये R वाला ग्राफ, तो ये ग्राफ R हो जाएगा, ग्राफ R, ठीक है। फिर I1 तो उसका क्या बन रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। तो जो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो I1 इक्वल टू V अपॉन अपन फाइंड करेंगे V अपॉन Z से निकालेंगे, V अपॉन Z यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Z कैसे निकाल लेते हैं अपन जानते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में Z की वैल्यू 1 अपॉन Z इक्वल टू 1 अपॉन XL माइनस 1 अपॉन XC, कुछ इस तरह से बनता है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ मिलेगा, अब कौन सा ग्राफ बच गया है इसके अंदर, Q वाला ग्राफ। क्यों अपन देखते हैं रेजोनेंस टाइम पे, याद करो जब जो रेजोनेंस टाइम पे करंट कितनी बनेगी, 0, ठीक है। तो यहाँ पे एट रेजोनेंस I1 इक्वल टू 0 ऑफ 10, मतलब इस ग्राफ में एक कंडीशन ऐसे आएगी जहाँ पे करंट 0 को टच करके निकलेगी, वो कंडीशन, वो फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अनुनादी आवृत्ति पर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट 0 की जाएगी। तो देखिए इसके अंदर जो ग्राफ दिखा रखा है Q वाला ग्राफ, ऊपर से पहले नीचे आ रहा है, हम देखें ग्राफ पहले ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर वापस ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे जो नीचे आ रहा है, यहाँ पे 0 को टच कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ग्राफ कौन सा होगा, ये हो जाएगा Q ग्राफ Q हो जाएगा ये, ठीक है। 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 में I1 की वन है 3 साइन ओमेगा टी, I2 की वन है 4 कॉस ओमेगा टी, I3। तो जो I3 हम देख रहे हैं इन दोनों की इक्वल आ रही है, 29 इन दोनों के सम की इक्वल होगी। तो यहाँ पे देखो इस ब्रांच पे जो इस जगह जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन पे I1 I2 आ रहे हैं और वहां से निकल कौन रही है, I3। तो I3 इक्वल टू आ जाएगी I1 प्लस I2, I3 इक्वल टू I1 प्लस I2 इक्वल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे I1 प्लस I2, तो I1 तो कितना है 3 साइन ओमेगा टी और ये 4 कॉस ओमेगा टी। और तो फिर आपको समझाया था मैंने, जब भी इस तरह से a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी की फॉर्म में कोई इक्वेशन है, उसे हमें एक सिंगल साइन थीटा की फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। अकेले साइन के रूप में चेंज करना है तो कैसे करते हैं, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर साइन ओमेगा टी प्लस टेन इनवर्स b अपॉन a। तो b कौन है यहाँ पे 4, a कौन है 3 है, ठीक है। तो कितना हो चाहिए 5 साइन ओमेगा टी प्लस, अब 10 वर्स 4/3 क्या होती है 57 डिग्री होती है। तो आंसर आ जाएगा 5 साइन ओमेगा टी प्लस 57 डिग्री, सॉरी 53 डिग्री होती है, 53 डिग्री, ओके। अब तो फिर आगे क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन एन एसी सोर्स ऑफ EF E0 100 T is connected across a circuit, the phase difference between EF E and I circuit observed pi/4 shown in figure. If the circuit consists possibly only RC LC RC circuit, find the value of two elements. तो बेटा देखो यहाँ पे जो ग्राफ गिवन है, यहाँ पे आपको ग्राफ गिवन है E और I का, तो आप गौर से देखिए यहाँ पे पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू को पहले कौन ऑब्टेन कर रहा है, मतलब किसकी वैल्यू पहले आपको मैक्सिमम प्राप्त हो रही है, I की या E की। फर्स्ट टाइम मैक्सिमम वैल्यू किसने ऑब्टेन की है,
ये देखो डॉटेड वाला ग्राफ दिख रहा है, इसमें पीक वैल्यू पहले मिल रही है आपको डॉटेड वाले ग्राफ में, उसके बाद फिर डार्क वाला ग्राफ है उसमें आ रही है पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू जो मिल रही है मतलब शिखर मान जो मिल रहा है पहले किसके अंदर प्राप्त हो रहा है बच्चों, डॉटेड वाले ग्राफ में, मिस आई में। मिस आई में यहाँ पे पीक वैल्यू फर्स्ट ऑप्टेन हो रही है, मतलब सबसे इनिशियली ग्रेटर ऑप्टेन हो रही है। इसका जो आपको समझाया था मैंने बच्चों लीड्स, ठीक है, कोई भी ई या आई कोई भी लीडिंग कंडीशन होता है। लीडिंग कंडीशन मतलब क्या है, ठीक है, लीडिंग कंडीशन मतलब पीक वैल्यू फर्स्ट ऑप्टेन। इफ वी लीड्स तो पीक वैल्यू ऑफ वी फर्स्ट ऑप्टेन, इफ आई लीड्स मींस पीक वैल्यू ऑफ आई फर्स्ट ऑप्टेन। तो पहले यहाँ पे पीक वैल्यू किसकी ऑप्टेन बच्चों, आई की ऑप्टेन, मतलब आई यहाँ पे लीड कर रहा है। तो आई लीडिंग कंडीशन में तो फेज डिफरेंस क्या होगा बच्चों, -π/4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फेज डिफरेंस π/4 गिवन है, ठीक है, वो वैल्यू क्या होगी एग्जैक्टली -π/4 होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 30 जो क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में हम देख रहे हैं आई लीड्स मतलब आई आगे है, आई यहाँ पे आगे है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे आई ने मैक्सिमम वैल्यू पहले ऑप्टेन करी है, आई लीड्स, ठीक है। क्या समझते हैं, फ्रॉम ग्राफ आई लीड्स मीन्स आई की कला आगे है, आई लीड्स, ठीक है। अब बच्चों आई अगर लीड्स है इसका मतलब यहाँ पे सी उपस्थित होगा ही सही, सी प्रेजेंट, मतलब सी यहाँ पे डेफिनेटली प्रेजेंट है। अब जो सी प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे हम देखें फाई की वैल्यू, अच्छा सी प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब एल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसमें जो ऑप्शन है कि आपसे क्या बोला है, या तो आर सर्किट है या एल सर्किट है या एल आर सर्किट है। तो इसलिए बच्चों इसके अंदर जो एल आर सर्किट तो हो ही नहीं सकता, इसके अंदर या तो आर सी आएगा या एल सी आएगा। अब उसके बाद देखो बच्चों इसके अंदर गौर से फिर यहाँ पे हम देखें फाई की वैल्यू क्या आ रही है, फाई इज इक्वल टू -π/4, ठीक है, फाई इज इक्वल टू -π/4, ठीक है। दिस इंप्लाइज फाई इज नॉट इक्वल टू एग्जैक्टली π/2। अब सी एग्जैक्टली π/2 तो नहीं है, इसका मतलब आर भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे पता चल गया कि आर एंड सी दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है, आर एंड सी दोनों प्रेजेंट है। तो ऑप्शन या तो फर्स्ट करेक्ट होगा या सेकंड करेक्ट होगा, ये पक्का पता चल गया। अब तो यहाँ पे इसके अंदर देखें तो यहाँ से पता चल गया आर सी सर्किट हो गया, इसलिए आर सी सर्किट, ठीक है, आर सी सर्किट, ये देख लिया अपने आर सर्किट होगा यहाँ पे। अब आर सर्किट होगा तो यहाँ पे मैं क्या फाइंड करूँ यहाँ पे इसके अंदर, अब आर एंड सी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सेट बैठ रहा है वो मैं चेक करना है। अब बच्चों यहाँ पे देखो फेज डिफरेंस, देखिए अपन जानते हैं 10π/4 इज इक्वल टू क्या होता है, XC अपॉन आर, आर सी सर्किट है तो XC अपॉन आर हो जाएगा, 10π/4 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखें दिस इंप्लाइज XC इज इक्वल टू क्या हो गया, आर, XC इज इक्वल टू आर, ये आ गई वैल्यू, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, XC का 1/ωc, तो उसको रखते हैं, ठीक है, R इज इक्वल टू XC, R इज इक्वल टू XC इज इक्वल टू ये होता है 1/ωc, ठीक है। अब हमारा पर्पस क्या है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है R इंटू, अच्छा तो यहाँ पे इस C को इधर ले आए, C को इधर ले आए और मैं नीचे दें तो R इंटू सी, तो यहाँ पे क्या बच्चों R इंटू सी इज इक्वल टू क्या जाएगा 1/ω, R इंटू सी इज इक्वल टू 1/ω। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट ऑप्शन देखें, फर्स्ट ऑप्शन में R इंटू सी करें तो R इंटू सी इज इक्वल टू कितना बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन में R गिवन है 1 किलो ओम मतलब 10⁻3, C कितना गिवन है 10 माइक्रोफेरेड मीन्स 10 इंटू 10⁻⁻6, तो कितना आ जाएगा चाहिए, ये 10⁻⁻2 हो जाएगा, 10⁻⁻2 मीन्स 1/100। अब बच्चों 1/100 देखिए ऊपर क्वेश्चन में गिवन है E इज इक्वल टू E0 sin 100t, मतलब ओमेगा कितना है 100, तो वो आ रहा है ओमेगा इज इक्वल टू 1/ω, ठीक है। तो ओमेगा 100 आ ही रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड चेक कर लो, सेकंड में आप R इंटू सी फाइंड करोगे तो यहाँ पे 1/100 नहीं आएगा, 1/100 नहीं आएगा, सेकंड ऑप्शन के लिए आप चेक करके देख लो। तो इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये जाएगा फर्स्ट, ठीक है। ये तो अपन ने स्टेज 3 के क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब आप देखें स्टेज नंबर 4 के क्वेश्चन अपन देखें, देखिए बच्चों स्टेज नंबर 4 के बारे में देखें। पहले देखें क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये मेडिकल लेवल में क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें आप कह रहे हैं कॉइल हैज रेजिस्टेंस 30 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस 20 ओम एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी
इफ एन एसी सोर्स ऑफ 200 वोल्ट 100 हर्ट्ज इज कनेक्टेड अक्रॉस कॉइल करंट इन कॉइल विल बी। तो चलो देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस को गिवन है 30 ओम, तो फ्रीक्वेंसी इसने डबल कर दी है, तो डबल करने पे रेजिस्टेंस को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, रेजिस्टेंस 30 ओम है 30 ओम ही रहेगा। बट जो एक्सएल की वैल्यू है यहाँ पे एक्सएल आपको 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे 20 ओम गिवन है, अब हमने फ्रीक्वेंसी कर दी 100 हर्ट्ज, तो एक्सएल की वैल्यू डबल हो जाएगी, मतलब 20 ओम से कितना बन जाएगा 40 ओम, ठीक है 40 ओम बन जाएगा। और यहाँ पे ये सर्किट कौन सा हो जाएगा बच्चों, आरएल सर्किट है, क्योंकि यहाँ पे कॉइल का रेजिस्टेंस गिवन है, तो यहाँ पे आरएल सर्किट के बारे में अपन देख रहे हैं, आरएल सीरीज सर्किट, तो यहाँ पे जेड इजिकल टू, यहाँ पे जेड पूछ रहा है आपसे, मतलब क्या पूछ रहा है हमें, करंट फाइंड करनी, पहले जेड फाइंड करें, जेड इजिकल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आर तो 10 का 10 रहेगा, बट एक्सएल की वैल्यू 10 सॉरी 30 है, आर तो 30 और 30 रहेगा, बट जो एक्सएल है, एक्सएल की वैल्यू पहले 20 थी, अब कितनी रहेगी 40 जाएगी, 40 जाएगी 40, ठीक है, डबल हो गई, फ्रीक्वेंसी डबल की आपने तो एक्सएल डबल हो गया है, तो कितना होता है 50 ओम। तो इस तरह आई फाइंड करेंगे तो आई इक्वल टू क्या होता है V अपॉन जेड, तो V तो आपको गिवन है यहाँ पे 200 वोल्ट डिवाइड बाय 50, तो कितना होता है यहाँ पे 4 एम्पियर, करंट आ जाएगी 4 एम्पियर, ये आ जाएगा रिजल्ट का आंसर, ठीक है। 5 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इन एन इलेक्ट्रिकल आरसी सर्किट आरएलसी सीरीज सर्किट, RLC सर्किट एंड AC वोल्टेज सोर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, L इज रिमूव फ्रॉम सर्किट। अब अगर L को हटा दें, अब जो L को हटा देंगे तो क्या बचेंगे, R एंड C बचेंगे सीरीज में, ठीक है, R एंड C सीरीज सर्किट बनेंगे, तो उस केस में क्या है कि फेज डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों, π/3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने इसको हटा दिया L को, तो यहाँ पे देखिए, तो उस केस में 10 π/3 10 फाई निकालें तो 10 फाई इक्वल टू क्या होता है एक्स सी अपॉन आर, फिर आपने एल को यहाँ से हटा दिया तो एक्स सी अपॉन आर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से देखो π/3 10 π/3 कितना होता है जो 10 60 को √3 होती है, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या जाएगा √3 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा, ये फिर 10 60 को √3 होती है। फिर उसके बाद आपसे कह रहा है कि अब क्या आपने सी को रिमूव कर दिया है, तो सी को रिमूव कर देंगे तो आर एल बचेगा सीरीज में, तो आर एल सीरीज सर्किट के लिए वापस आपसे कह रहा है कि फेज डिफरेंस π/3 आ रहा है, तो आपस में 10 π/3 अपन देखें 10 π/3 मींस 10 फाई इक्वल टू अब एक्सएल अपॉन आर आएगा, तो यहाँ पे वापस अपन सॉल्व करेंगे तो एक्सएल की वैल्यू भी आएगी √3 आर के इक्वल, ठीक है। अब तो इस कंडीशन में कह रहा है कि आपसे पावर फैक्टर ऑफ सर्किट आपको कैलकुलेट करना है, पावर फैक्टर ऑफ सर्किट। अब जो हम जानते हैं पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है आर अपॉन जेड, पावर फैक्टर इक्वल टू आर अपॉन जेड होता है, तो आर अपॉन जेड, जेड की वैल्यू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। अब एक्सएल एक्सी दोनों √3 आर तो कट जाएंगे, तो नीचे क्या बचा आर बचेगा ओनली, तो क्या जाएगा आंसर इक्वल टू 1, तो पावर फैक्टर कितना बच्चों 1 हो जाएगा ये, ठीक है, शक्ति गुणांक का मान 1 हो जाएगा। अब उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 में रजिस्टर आर ड्रॉज पावर P व्हेन कनेक्टेड टू एन AC सोर्स, मतलब अपन सोर्स के साथ केवल रेजिस्टेंस को आप कनेक्ट कर रहे हैं, केवल रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट किया है, तो पावर की वैल्यू कितनी है P, तो अपन जानते हैं पावर P का फॉर्मूला का P इक्वल टू I स्क्वायर आर हो जाएगा या V स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, क्योंकि ओनली आर कनेक्टेड है, तो I स्क्वायर आर यूज करें या V स्क्वायर अपॉन आर यूज करें या V इंटू आई यूज करें, ओनली रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपको जो ओनली आर कनेक्टेड इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ठीक है, ओनली आर वाली कंडीशन है, तो इस केस में पावर इक्वल टू P इक्वल टू हम चाहते हैं यहाँ पे V स्क्वायर अपॉन आर यूज कर सकते हैं, ठीक है, V स्क्वायर अपॉन आर, ओनली आर कनेक्टेड है, तो पावर इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर हो गया। तो यहाँ से अगर मैं बच्चों V निकालूं तो V इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ, या V स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा P इंटू आर, V स्क्वायर सप्लाई की वैल्यू कितनी है P इंटू आर के इक्वल हो गया, चल गया। अब आपसे कह रहे हैं यहाँ पे इंडक्टर, इफ एन इंडक्टर नाउ प्लेज इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे आपने RL सीरीज सर्किट ही बोल दी है, अभी आ गया यहाँ पे RL सीरीज सर्किट हो गया, RL सीरीज सर्किट। तो यहाँ पे अब हमें पावर फाइंड करनी है P डैश, तो P डैश हम फाइंड करते हैं, तो उसके लिए बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं ये होता है V अपॉन जेड स्क्वायर इंटू आर, ये अपन देख चुके हैं, जब भी कोई RLC सीरीज सर्किट या RC सर्किट होता है तो पावर कैसे फाइंड करते हैं I स्क्वायर इंटू आर करके, I को रखते हैं V अपॉन जेड होल स्क्वायर इंटू आर। अब यहाँ पे इसमें देखिए, इसमें V स्क्वायर, तो V स्क्वायर की वैल्यू कितनी है P इंटू आर, ये रख दी मैंने।
अपॉन में क्या है जेड स्क्वायर, और ये आर तो ऐसे ही यहाँ पे आर, तो क्या आएगा रिजल्ट, ये आएगा पी आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। कौन सा आंसर आएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा मीन्स पी इंटू आर अपॉन जेड होल स्क्वायर। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, यहाँ पे सेकंड आ जाएगा, 10th का सेकंड आ जाएगा। उसके बाद फिर देखें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सेलेक्टेड फॉर बेटर ट्यूनिंग ऑफ एन LCR सर्किट यूज फॉर कम्युनिकेशन। बच्चों बेटर ट्यूनिंग, इसका मतलब क्वालिटी जो है सर्किट की वो वेरी गुड होनी चाहिए, वेरी बेटर क्वालिटी होनी चाहिए। तो अपन ने पढ़ा था क्वालिटी फैक्टर के बारे में, विशेषता गुणांक पढ़ा है अपन ने, कैपिटल क्यू क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू सबसे हाईएस्ट होनी चाहिए। तो क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, क्यू इज इक्वल टू अपन ने कहा था 1/r रूट ऑफ L/C होता है, ठीक है। तो बच्चों फॉर यहाँ पे बेस्ट फॉर क्यू इज इक्वल टू हाई, फॉर क्यू इज इक्वल टू हाई मीन्स हाई क्वालिटी के लिए अब क्या होना चाहिए, देखिए क्यू इज इक्वल टू हाई के लिए आर क्या होना चाहिए, स्मॉल, आर की वैल्यू स्मॉलेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। एल यहाँ पे ग्रेटेस्ट होना चाहिए, सी भी क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है, देखिए सबसे पहले अपन आर की बात करें तो चारों ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे स्मॉलेस्ट आर कौन सा है, 15 ओम, ठीक है, आर स्मॉलेस्ट होना चाहिए। सबसे ग्रेटेस्ट एल कौन सा है, 3.5 हेनरी, ओके। और सी सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 30 माइक्रोफेरेड। ये तीनों के तीनों कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है, सेकंड ऑप्शन में, बस सेकंड ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ हम कहते हैं 10 सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अतः सेकंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सेकंड ऑप्शन 10 सेकंड ऑप्शन, क्लियर। अब तो उसका फिर इंजीनियरिंग लेवल में देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम देख रहे हैं इसमें इंजीनियरिंग लेवल में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन सीरीज LCR सर्किट आर 200 गिवन है, वोल्टेज एंड the frequency of main supply 220 volt 50 hertz given है, taking out capacitance from circuit current lags behind the voltage 30 degree। तो जो वही कह रहा है यहाँ पे, अगर अपन ने यहाँ पे कैपेसिटर को आपने यहाँ से हटा दिया है, कैपेसिटर हटा दिया है तो ओनली क्या बचेगा, एल एंड सी। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने जो क्वेश्चन देखा था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ पे। तो पहले अपन ने यहाँ पे किसको हटा दिया है, सी को हटा दिया है। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना दिया है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, XL/R होगा, नहीं होगा XL/R, क्योंकि पहले अपन ने सी को हटाया, तो tan 30 इज इक्वल टू XL/R। तो यहाँ से XL निकाल लो, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो यहाँ से इससे बच्चों XL कितना हो जाएगा, ये XL इज इक्वल टू R/√3 हो जाएगा ये। फिर आपसे कह रहा बच्चों यहाँ पे इसमें अब क्या बाद में अपन ने फिर ओनली अपन ने L को हटाया है, तो अब क्या वापस फेज डिफरेंस 30 आ रहा है। तो यहाँ पे tan 30 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू XC/R। तो यहाँ से इसलिए XC फाइंड करोगे तो XC की वैल्यू आ जाएगी वापस R/√3, ठीक है, R/√3। अब क्या पावर डिसिपेटेड इन LCR सर्किट इज, पावर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो चलो पहले यहाँ पे Z निकालने कितना होगा, Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए XL XC कट जाएंगे, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, Z इज इक्वल टू R। तो Z की वैल्यू क्या है बच्चों, R के इक्वल आ गई। आपको पावर फाइंड करनी है, तो पावर के लिए बच्चों आप बताया था, पावर के लिए फॉर्मूला P इज इक्वल टू, ठीक है, पावर के लिए अपन देखें I²R, पावर इज इक्वल टू, जैसे यहाँ भी अगर अपन ने पावर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे V/Z होल स्क्वायर इंटू R होता है। तो V/Z होल स्क्वायर इंटू R, ठीक है। तो यहाँ पे Z को R पुट कर देंगे, तो V/Z को मैंने R पुट कर दिया है, तो क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे V²/R हो जाएगा। ये पावर इज इक्वल टू हो गया V²/R, ठीक है। तो V²/R से सॉल्व कर निकाल लो, तो वोल्टेज कितना गिवन है बच्चों आपको, यहाँ पे वोल्टेज 220 वोल्ट गिवन है, तो जाएगा 220 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना गिवन है यहाँ पे आपको 200 ओम। तो डिवाइड करो 200 से, डिवाइड कर देंगे तो सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा 242 वाट, ये आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अ साइनोसॉइडल वोल्टेज पीक वैल्यू 283 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 320 रेडियन पर सेकेंड ये गिवन है। R 5 ओम, L 25 मिली हेनरी, C 1000 माइक्रोफेरेड, टोटल इम्पिडेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस सोर्स एंड करंट फाइंड। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो Z इज इक्वल टू
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में अपन देखें z इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, तो उसको बोलते हैं एक्सएल तो ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको सारी वैल्यूज दी हुई है यहाँ पे इसमें, रूट ऑफ आर तो कितना गिवन है यहाँ पे 5 गिवन है, तो उसका स्क्वायर कर लें तो हो जाएगा 25। ठीक है, ओमेगा कितना गिवन है 320 गिवन है, ओमेगा 320 गिवन है। एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे इसके अंदर, एल गिवन है आपको 25 मिली हेनरी, मीन्स 25 इंटू 10 पावर माइनस 3, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 अपॉन ओमेगा सी 320 इंटू सी हमें गिवन है यहाँ पे कैपेसिटेंस 1000 माइक्रोफेरेड, मीन्स 10 पावर माइनस 3 बनेगा ये होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो चलो ये वैल्यू तो बनती है 8, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये तो आता है 8 आता है, तो 8 और इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो डिवाइड 1 अपॉन में कंप्लीट को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बनती है, ये होती है 3.15 के समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे रूट ऑफ 25 प्लस 8 माइनस 3.15 होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे तो लगभग ये 24, ये 25 और ये नियरली लगभग 24 के लगभग बन जाता है, तो कितना रूट ऑफ 49 मतलब 7, तो z इक्वल टू का बन जाएगा 7 ओम। ठीक है, z इक्वल टू 7 ओम हो गया। और फिर क्या निकालना, फेज डिफरेंस, तो tan phi इक्वल टू क्या था बच्चों, x अपॉन r मीन्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन r। ठीक है, अब एक्सएल माइनस एक्सी तो कितना बच्चों, ये रहा एक्सएल माइनस एक्सी कितना है 8 माइनस 3.15 और r कितना बच्चों यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस 25 है, 5 है ये 5। ठीक है, तो 8.8 माइनस 3.15 एंड अपॉन 5, तो अप्रोक्सीमेट ये जो बनेगा, क्योंकि 8 में से 3 माइनस करेंगे तो लगभग 5 के समथिंग ही आएगा। ये 3.15 है ना, तो लगभग 3.0 मान लो, तो ऊपर 5 आ रहा है नीचे 5, तो अप्रोक्सीमेट 1 नियरली 1 बोल दिया मैंने, तो 1 बनेगा, तो नियरली 5 इज नियरली इक्वल टू लगभग कितना जाएगा 45 डिग्री। 45 से थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाली छोटी बन रही है, तो 45 से थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, तो 44 मान लो, 43 मान लो, तो अप्रोक्सीमेट आंसर 45 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद तो फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे आपको ए सर्किट में इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड करंट गिवन है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि इसके अंदर वाटलेस करंट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, एक तो पावर फाइंड करनी है और एक वाटलेस करंट। पावर तो सिंपल क्या होता है बच्चों, P इक्वल टू VRMS IRMS cos phi, ये अपन जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे VRMS की वैल्यू करेंगे तो 100 तो पीक वैल्यू है, तो RMS वैल्यू करेंगे 100/√2। करंट की पीक वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 20 गिवन है, क्योंकि साइन के बाद 20 लिखा हुआ है, तो 20/√2 cos phi, क्योंकि बच्चों एंगल देखो यहाँ पे π/4 का फेज डिफरेंस आ रहा है, तो cos π/4 तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये तो हो गया 1000 1/√2 1000/√2। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या निकालना है आपको, वाटलेस करंट फाइंड करनी है। ठीक है, वाटलेस करंट जो होती है, वाटलेस करंट क्या होती है, IRMS sin phi। तो IRMS तो अपन देख लिया कितना था 20/√2, sin phi करोगे 1/√2 आएगा, क्योंकि sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा, 10 एम्पियर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट में क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, तो सर्किट में कनेक्टेड एसी सोर्स EF इक्वल टू E0 100t गिवन फेज डिफरेंस π/4। तो चलो ये तो क्वेश्चन अभी अपन ने थोड़े पहले सॉल्व किया था, वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे। इसमें 10 देखो यहाँ पे आपको फेज डिफरेंस π/4 गिवन है। अभी अपन ने जो उसमें स्टेज 2 में क्वेश्चन सॉल्व किया था, आखिरी वाला, मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 30 था, स्टेज 2 का क्वेश्चन नंबर 30, स्टेज 3 वाला क्वेश्चन 30 है, वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे इसमें। अब स्टेज 3 में तो अपने को क्लियर ग्राफ दिया था, पता चल गया था कि यहाँ पे C प्रेजेंट है, क्योंकि I लीडिंग कंडीशन में थी, I की कला यहाँ पे आगे थी, I यहाँ पे लीडिंग कंडीशन में थी। बट यहाँ पे इसने कोई ग्राफ गिवन नहीं है, तो कोई बात नहीं, कोई ग्राफ गिवन नहीं है तो हमें चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबके लिए R/C एंड R/L की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे वही 45 डिग्री लेके चलें, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, XC/R।
एक्सएल अपॉन आर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो फेज डिफरेंस बताया नहीं ना कि कौन किसकी कला आगे या किसकी कला पीछे। तो मैंने यहाँ पे ये फेज के बारे में बताया नहीं कि आई लीड्स या वी लीड्स, कुछ बताया तो ही नहीं। तो एक बार एक्सएल अपॉन आर और एक बार एक्सी अपॉन आर दोनों करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर भी लिख सकते हैं इसको अपन, क्योंकि हमें बताया नहीं कि प्लस पाई बाई 4 है या माइनस पाई बाई 4, ठीक है। तो यहाँ से इसको निकालें अपन, तो यहाँ से वो एक्सएल सॉरी इसको एक्सी अपॉन आर को लिख लें, तो क्या जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी आर, ठीक है। तो यहाँ से 1 अपॉन ओमेगा सी, तो यहाँ पे देखो ये, तो यहाँ पे एक्सी इक्वल टू क्या हो गया, आर हो गया, 10/1 था, एक्सी इक्वल क्या पुट कर दें 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है, 1 अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू आर। तो यहाँ पे आर सी इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन ओमेगा, ठीक है। ऐसे ही 10/45 को आप इक्वल करेंगे किसके, एक्सएल अपॉन आर के। तो यहाँ से एक्सएल की वैल्यू क्या देगा बच्चों, यार एक्सएल इक्वल टू आएगा आर, और एक्सएल इक्वल टू क्या होता है ओमेगा एल इक्वल टू आर, ठीक है। तो यहाँ से आर अपॉन एल, आर अपॉन एल इक्वल टू क्या होना चाहिए ओमेगा। तो अभी आपको चारों ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन में आर इंटू सी, देखो ओमेगा पता ही कितना है अपन को, ओमेगा कितना है यहाँ पे 100 टी लिखा हुआ है, तो 100 ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू 100 है, ठीक है। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं चारों ऑप्शन को पुट करके देखिए किससे ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, ओमेगा की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, तो उसके अंदर भी हम देखेंगे थर्ड ऑप्शन ही मैच करेगा और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ओनली थर्ड ऑप्शन मैच करेगा, ठीक है। तो ओनली थर्ड ऑप्शन सेटिस्फाई, ठीक है। तो इसलिए आंसर आ जाएगा तो थर्ड आ जाएगा इसका। तो इससे अपन ने ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 के सारे क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए। तो चलो यहाँ तक तो ये एक तरह से अपने एसी वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलो आज के लिए बहुत है, कल मिलते हैं, ओके गुड बाय।